हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देखो सिखो एजुकेशन। तो आज हम आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आए हैं और ये जो मंथली करंट अफेयर हैं ये जनवरी मंथ के हैं। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखो सिखो.guru पे विजिट कर सकते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं मंथली करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे मिस इंडिया गैलेक्सी 2021 का ताज पहनाया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर निकिता सुकल। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में नागपुर में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो नागपुर में जो है राइट टू पी अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान का जो उद्देश्य है वो नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध करवाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंग्रेजी में अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो इसका आंसर है नमिता गोखले और 20 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। 22 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 दिया गया है और साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 23 वाटर मेट्रो फेरियों में से पहली मेट्रो फेरी को किसे सौंप दिया है? तो इसका आंसर है कोची मेट्रो रेल लिमिटेड। और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का 23 वाटर मेट्रो फेरियों का समझौता जो है कोची मेट्रो रेल लिमिटेड से हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश वित्त वर्ष 2022 में भारत का चौथा बड़ा निर्यात केंद्र बन सकता है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहां खोली गई है? तो इसका आंसर है चीन के संघाई प्रांत में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर वाटर टैक्सी सर्विसेज शुरू की जाएगी? तो वाटर टैक्सी सर्विसेज जो है वो मुंबई में शुरू की जाएंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विक्रम मिश्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है श्री जी अशोक कुमार। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कैच द रेन अभियान में उन्हें अतुलनीय योगदान के परिणाम स्वरूप उन्हें भारत के वर्षा पुरुष की संज्ञा भी प्रदान की गई है। 2002 में जल मित्र पुरस्कार, 2018 में तेलंगाना उत्कृष्टता पुरस्कार, लोक सेवाओं के लिए स्कॉच अवार्ड 2021 से उन्हें सम्मानित किया गया है और तेलंगाना में एक झील है जिसका नाम अशोक सागर रखा गया है, वो यह नाम भी उन्हीं के सम्मान में तेलंगाना ने रखा है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सिख सेना में भारतीय मूल की कैप्टन ने अकेले दक्षिण ध्रुव की यात्रा पूरी की है और वह ऐसा करने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। इनका क्या नाम है? तो इनका जो नाम है वो है हरप्रीत चंडी। अगला प्रश्न है, दिग्गज कंपनी एप्पल का बाजार मूल्यांकन कितने ट्रिलियन डॉलर हो गया है? तो इसका आंसर है, और ऐसा मुकाम हासिल करने वाली एप्पल पहली कंपनी बन गई है। और भारत जिसकी जीडीपी 2.72 ट्रिलियन है और ब्रिटेन जिसकी जीडीपी जो है 2.9 ट्रिलियन है, इसको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, बेसल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है और हाल ही में बेसल विद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने मानव जबड़े पर स्थित पेशी की एक नई परत की खोज की है और इसका अध्ययन जो है इन्होंने एनल ऑफ एंटोनॉमी जर्नल में प्रकाशित किया है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन कॉरेस्पोंडेंस एसोसिएशन का एडवोकेट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है पद्म लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठन में शामिल होने वाला 102 जो देश है वो कौन बना है? तो इसका आंसर है एंटीगुआ एंड बारबुडा। अगला प्रश्न है, नील गाय का IUCN स्टेटस क्या है? तो नील गाय का जो IUCN स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न। अगला प्रश्न है, क्लाउडी लेपर्ड धूमल तेंदुआ का IUCN स्टेटस क्या है? तो इसका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है और क्लाउडी लेपर्ड जो है वो नागालैंड की ऊंची पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है डेनमार्क। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है? तो इसका आंसर है पुडुचेरी और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो इसका आयोजन किया गया था और इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है और इस त्योहार का जो लोगो और शुभंकर है वो है सक्षम युवा सशक्त युवा और इस महोत्सव को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, मिल्क नदी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मिल्क नदी जो है वो नागालैंड में स्थित है और मिल्क नदी में ही कैटफिश की एक नई प्रजाति जो है वो पाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सांप की कौन सी नई प्रजाति पाई गई है? तो इसका आंसर है ओलिगोडन चिरोहेंसिस। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो खेलो इंडिया
इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस योजना ने हाल ही में भारतीय रेलवे से सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है प्लान बी, और प्लान बी जो है वो उत्तर सीमांत रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जो है हाथियों को रेल की पटरियों से दूर रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह कहां पर स्थित है? तो यह जो है हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है? तो यमनिका तीर्थ जो है वो जगन्नाथपुरी मंदिर को कहा जाता है, और जगन्नाथपुरी मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में करवाया गया था, और इसका निर्माण जो है पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंगदेव ने करवाया था। और उड़ीसा राज्य मंत्रिमंडल ने श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल बाजार बन जाएगा? तो इसका आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य खानाबदोश जनजातियों पर ध्यान केंद्रित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस देश ने बच्चों के साथ बलात्कार करने वाले दोषियों को आर्कटिक के ठंडी और वीरान जगह पर बनी जेल में भेजने संबंधी कानून बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है रूस। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ मुख्य प्रदर्शन करने के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता कौन थे? तो इसका आंसर है सिडनी पोइटियर, और इन्हें 1964 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर दिया गया था, और इन्हें ये ऑस्कर लीज ऑफ द फील्ड के लिए दिया गया था। हाल ही में इनका लॉस एंजलिस में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है वीर बाल दिवस, और यह दिन जो है वो साहिबजादों यानी गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, गोल्ड ग्लोब अवार्ड्स 2022 बेस्ट पिक्चर्स अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो इसका आंसर है द पावर ऑफ द डॉग, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड जो है विल स्मिथ को दिया गया है। उन्हें यह अवार्ड किंग रिचर्ड्स के लिए दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड निकोल किडमैन को दिया गया है, और इन्हें यह अवार्ड बीइंग द रिकॉर्ड्स के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल हुआ है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में US 25 सेंट कॉइन पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है माया एंजेलो। अगला प्रश्न है, मैरीलैंड मेडिसन विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो मैरीलैंड मेडिसन विश्वविद्यालय जो है अमेरिका में स्थित है, और इस विश्वविद्यालय के डॉक्टर्स ने एक हृदय रोग से पीड़ित मानव के अंदर एक सुअर का दिल जो है वो ट्रांसप्लांट किया है, और इसमें इन्होंने सफलता पाई है। अगला प्रश्न है, ONGC की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो ONGC की पहली महिला डायरेक्टर जो है वो अलका मित्तल बनी है। 35वां प्रश्न है, गेटवे टू हेल्थ का संबंध किस देश से है? तो गेटवे टू हेल्थ का जो संबंध है वो तुर्कमेनिस्तान से है, और तुर्कमेनिस्तान को गेटवे टू हेल्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा प्राकृतिक गैस का गड्ढा है जिसपे 5 दशकों से आग जल रही है। 36वां प्रश्न है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इसके अनुसार देश के कुल वन और वृक्ष का आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, और यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है, और 2019 की रिपोर्ट की तुलना के अनुसार देखा जाए तो देश के कुल वन और वृक्ष का आवरण जो है वो 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो क्षेत्रफल की दृष्टि में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश है, और सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि जिस प्रदेश में देखी गई है, जिस राज्य में देखी गई है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसरो का नया चेयरमैन एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है, और एस सोमनाथ जो है वे इसरो के 10वें चेयरमैन होंगे। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 सूचकांक के अनुसार 2022 की पहली तिमाही में भारत ने अपनी पासपोर्ट शक्ति में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने पासपोर्ट शक्ति में 83rd रैंक हासिल किया है, और भारत के पास बिना पूर्व वीजा के 60 देशों तक पहुंच है। जापान और सिंगापुर ने पहला स्थान प्राप्त किया है, पाकिस्तान 108वें स्थान पर रहा है, और सबसे नीचे जो है अफगानिस्तान रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी आयु 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दी है? तो इसका आंसर है उड़ीसा सरकार, और यह राज्य सिविल सेवा नियम अधिनियम 1989 में संशोधन करके किया गया है। 40वां प्रश्न है, भारत की कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी अंडर 19 वर्ग में दुनिया की पहली रैंकिंग पाने वाली पहली
भारतीय बन गई हैं। तो इसका आंसर है तस्नीम मीर। 41वां प्रश्न है, भारत के रेड सैंडर लकड़ी का IUCN स्टेटस क्या है? तो इसका आंसर है इंडेंजर। 42वां प्रश्न है, समुद्र के नीचे एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस द्वीप मंडल में सुनामी आई हुई है? तो इसका आंसर है टोंगा। 43वां प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का 73वां ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है भरत सुब्रमण्यम। 44वां प्रश्न है, दुनिया में कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है और देश में इस्पात की लागत में 40 से 42% कोकिंग कोल का योगदान है। 45वां प्रश्न है, कौन सी पंचायत भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने जा रही है? तो इसका आंसर है कोचीन का कुमलगी गांव जो कि केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, कथक सम्राट नर्तक पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्यकारों के किस परिवार के वंशज थे? तो बिरजू महाराज जी जो थे वो महाराज परिवार के वंशज थे और इन्हें 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और यह तब 86 वर्ष के थे और इनका हाल ही में दिल्ली में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। 47वां प्रश्न है, पोलैंड और बायर्न म्यूनिख के कौन से फुटबॉल खिलाड़ी एक बार फिर से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुने गए हैं? तो इसका उत्तर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर है नुसंतारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो न्याय घड़ी वाला जो देश का पहला राज्य बना है वो है गुजरात हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश महिला जो है वो बनी है जस्टिस आयशा मलिक। 51वां प्रश्न है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को ICC ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका आंसर है बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के कप्तान है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश खीरा और गरकिन का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो इसका आंसर है भारत। 53वां प्रश्न है, हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, कुल कितने लोगों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है 128 और इस सूची में 4 पद्म भूषण थे, 17 पद्म भूषण थे, 104 पद्मश्री पुरस्कार शामिल थे। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया है। 54वां प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड एवं पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत 1964 ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे कंवर चरणजीत सिंह का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से था? तो इसका आंसर है ऊना जिला। अगला प्रश्न है, ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है परम विशिष्ट सेवा पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल का खिताब जीता है? इसका उत्तर है इवान डोडिग और क्रिस्टीना मिलाडोनोविक। अगला प्रश्न है, ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन रैंकिंग 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर है 32वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में ग्रैंड स्लैम महिला एकल खिताब जीता है? तो इसका आंसर है एशले बार्टी। और पुरुष स्पर्धा में स्पेन के राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 को जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है V अनंत नागेश्वरन। कौन सी कंपनी दुनिया से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सेवा प्रदाता कंपनियों में दूसरी सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है? तो इसका आंसर है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। IBM जो है वो चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो होंडुरास की पहली राष्ट्रपति महिला जो है वो बनी है सियोमारा कास्त्रो और होंडुरास एक मध्य अमेरिकी देश है। तो दोस्तों ये थे मंथली करंट अफेयर। ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखो सीखो.guru पे विजिट कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।